हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक जेई अभ्यास सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हम आपके जितने भी अपकमिंग जेई एग्जाम्स है, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे वो डीडीए जेई हो, इन सारे एग्जाम्स के जो अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे प्रीवियस क्वेश्चंस है, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप ऑफ सीमेंट पे, ठीक है। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, आज मैंने जो क्वेश्चन लेके आया है वो आपके जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टाइप ऑफ सीमेंट पे, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट है, ठीक है, उन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, उन सीमेंट की स्पेशलिटीज क्या है, ठीक है, और उन सीमेंट का एप्लीकेशन क्या है, उन सारी बातों का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं लेके आए हैं वो सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम में हम सारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे आज के क्लास में। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं सीमेंट जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट है उन सारे सीमेंट का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू व्हाट, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये हमको पता है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब ही क्या है। हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन किया था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसका मतलब ये कि ऐसा सीमेंट जो जल्दी से हार्ड हो जाए, ठीक है, ऐसा सीमेंट जो जल्दी से हार्ड हो जाए, उसका मतलब ये क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, इसको हम जल्दी से समझेंगे, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अटेंड अर्ली स्ट्रेंथ, किसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ को अटेंड कर पाता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। एक बार हम सबसे पहले जल्दी से उसको समझेंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है क्या, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि सर ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सीमेंट जो जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी से हार्ड हो जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीमेंट विच हार्ड रैपिडली, ठीक है, ऐसा सीमेंट जो जल्दी हार्ड हो जाए वो क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। और यहीं पे जल्दी से एक बात मेरे को बता दो कि सर रैपिड हार्डनिंग, बात तो समझ में आ गई सर, ऐसा सीमेंट जो जल्दी हार्ड हो जाए। तो सीमेंट जल्दी हार्ड कब होगा, ठीक है, सीमेंट जल्दी हार्ड कब होगा। तो देखो एक और बात, अगर मैं बोलूं इस हार्डनेस का, जल्दी हार्ड होने का क्या मतलब, यहां से एक और बात निकल के आती है कि हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। हमने ये बात बताया था आपको कि जल्दी हार्ड होने का क्या मतलब है, हार्ड होने का मतलब है कि सीमेंट का स्ट्रेंथ गेन होने से मतलब है कि जल्दी हार्ड होने का मतलब है कि सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म्स यहाँ पे था कि ये तो हार्डनिंग की बात हुई, दूसरा एक और टर्म्स था सेटिंग। सेटिंग का क्या मतलब है कि सीमेंट अपने प्लास्टिसिटी को जल्दी से लूज कर दे। तो दो अलग टर्म्स है। हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि सीमेंट जल्दी से हार्ड हो, मतलब सीमेंट जल्दी अपने स्ट्रेंथ को गेन करे, और सेटिंग का मतलब ये होता है कि सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी क्या करे, जल्दी लूज करे। तो दो अलग टर्म्स है। तो अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें, हमको यहाँ पे सीमेंट को जल्दी हार्ड करवाना है। जल्दी हार्ड करवाने का मतलब है कि सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है उसको जल्दी गेन करवाना है, ठीक है। अगर सीमेंट को स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करवाना होगा, इसका मतलब हमको क्या रखना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा उसको क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, इसको कंफ्यूज नहीं करना क्विक सेटिंग सीमेंट के साथ, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार नोट कर दे रहे हैं, इस बात को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, डोंट कंफ्यूज विथ कौन सा सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। मतलब क्या कि मैं आपसे बता रहा हूं कि सर ये कौन सा सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। इसका मतलब ये सीमेंट स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा, जल्दी सेट नहीं होगा। और जो सीमेंट जल्दी सेट हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका मतलब क्विक सेटिंग सीमेंट अलग प्रॉपर्टी शो करता है, वहां पे सीमेंट जल्दी सेट हो रहा होता है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर रहा होता है, ठीक है। अब एक बात बता देना, सिंपल सा बात है कि अगर सीमेंट को जल्दी हार्ड होना, इसका मतलब उसका जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको ज्यादा रखना पड़ेगा। अब हम रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को ज्यादा कैसे रख सकते हैं, वो सारी बात यहां से निकल के आ जाएगी कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ये इस बात पर डिपेंड कर जाएगा अब कि उसका रेट ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा रखना है। क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि सीमेंट को जल्दी हार्ड होना है, इसका मतलब सीमेंट का जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप क्या कर दो, इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा दो। क्या करो, इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा दो, मतलब मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन निकल के आना चाहिए।
मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन निकल के आना चाहिए। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा इसका मतलब रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा लेंगे। अब एक और बात क्लियर था कि अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाना था तो हमने एक बात बताया था कि सर फाइनेस बढ़ा दो। क्या कर दो, फाइनेस बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनेस बढ़ाओगे तो सीमेंट पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, और जब सीमेंट पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। और जब सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा तो बट ऑब्वियस है कि सीमेंट का रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, लेकिन एक और बात है कि जब आप रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाओगे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाओगे, तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट साथ में रेट ऑफ सेटिंग भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? रेट ऑफ सेटिंग भी बढ़ जाएगी। बट हमने आपको अभी पहले बता दिया कि हमको यहाँ पर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा नहीं चाहिए। तो पहले एक बात समझो यहाँ पे कि अगर हम रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको दो तरीका है। आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप फाइनेंस बढ़ा लो। क्या करो, आप फाइनेंस बढ़ा लो, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप फाइनेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और जब सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो बट ऑब्वियस है कि सीमेंट का रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो हम फाइनेंस बढ़ा लेते हैं। अब कितना बढ़ाते हैं, अब अगर मैं बताऊं मोर स्पेसिफिक, आपको फाइनेंस बढ़ाना कितना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना ना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन कितना, 3250, कितना 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, मतलब क्या कि अभी आपके पास ओपीसी में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल के आता है, कितना निकल के आता है, 2250 निकल के आता है। यहां पे आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ा के कितना करना है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यूनिट पे ध्यान देना कि 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। ठीक है, इसका मतलब आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरा बात एक और बात है कि सर आपका जो बॉक्स कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था कि जो बॉक्स कंपाउंड है ये भी क्या करता है, हर अलग अलग बॉक्स कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अलग अलग बॉक्स कंपाउंड का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब हमको जो प्रॉपर्टी की जरूरत है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम अपने बॉक्स कंपाउंड के अमाउंट को कम या ज्यादा करेंगे। तो अब हमको पता कि हमको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो कौन सा बॉक्स कंपाउंड ऐसा है जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो हमने आपको बताया था कि जो सीथ्रियस है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये अर्ली स्ट्रेंथ गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम सीथ्रियस के अमाउंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, सीथ्रियस के अमाउंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब आपको पता है कि जो सीथ्रियस का अमाउंट है उसकी परमिसिबल लिमिट कितना होती है, 45 से 65% तक। 65% से ज्यादा तो हर किसी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65% से ज्यादा अगर होगा तो सीमेंट अनसाउंडनेस कॉज करेगा। ठीक है, सीमेंट क्या करेगा, अनसाउंडनेस कॉज करेगा। तो हमको सीथ्रियस के अमाउंट को ज्यादा तो रखना है, लेकिन 65 से कम रखेंगे। तो यहाँ पे कितना रख लेते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट लगते हैं वो कितना रखते हैं, 56%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनवाना है। आप दो काम कर लो, एक तो फाइनेंस बढ़ा लो, दूसरा क्या कर दो, सीथ्रियस के अमाउंट को आप बढ़ा लो। जब आप सीथ्रियस के अमाउंट को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और जब आप फाइनेंस भी बढ़ाओगे तो भी ये रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दो काम आपको करना है। ठीक है, अब ये क्या, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या काम करना है, ये दो काम करना है। अच्छा हाँ, हमने एक और बात बताया कि अगर आप फाइनेंस बढ़ाओगे तो एक प्रॉब्लम और निकल के आएगी कि उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा और साथ साथ में रेट ऑफ सेटिंग भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, अगर आप फाइनेंस बढ़ाओगे रेट ऑफ हाइड्रेशन तो बढ़ेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन साथ में रेट ऑफ सेटिंग भी बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करो, हमको यहाँ पे रेट ऑफ सेटिंग बढ़वाना नहीं है, हमको यहाँ पे रेट ऑफ सेटिंग नहीं बढ़वाना है, तो हम इसमें जिप्सम के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, इस सीमेंट में जिप्सम के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जिप्सम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिटार्डेशन ऑफ सेटिंग के लिए। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के सेटिंग को रिटार्ड करवाता है। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंस बढ़ाने से हमको क्या मिल रहा था, सेटिंग इंक्रीज हो रही थी, लेकिन हमको सेटिंग इंक्रीज नहीं करवाना है, तो हम इसमें साथ साथ में क्या करेंगे, जिप्सम के अमाउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिप्सम की क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ जिप्सम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिप्सम के अमाउंट को, जो 3 से 4% जिप्सम हम ओपीसी में ऐड कर रहे थे, उस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। किसको कंपनसेट करने के लिए, रेट ऑफ सेटिंग को कंपनसेट करने के लिए। तो ये पूरी बात आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। ठीक है, ये बात हो गया मैन्युफैक्चरिंग की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। अब बात निकल के आता है कि इसका एप्लीकेशन, सर बता दो कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन को एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लो, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन चेक करना क्या है,
ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन क्या है कि ऐसे जगह पे हम रैपिड डायनेमिक सीमेंट यूज करेंगे जहां पे हमको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, जहां पे हम चाहेंगे कि सीमेंट जल्दी से हार्ड हो जाए, वहीं पे इसका एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा। तो आप ये देख लो कि कहां पे आपको जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवाना है। ऐसे एग्जांपल ले लो, पहला क्या जाएगा, पेमेंट कंस्ट्रक्शन। आप ये चाहोगे कि पेमेंट जो जितना जल्दी जल्दी अपने स्ट्रेंथ को गेन कर ले, उतनी अच्छी बात होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि तब जाके आप वहां पे ट्रैफिक को अलाउ कर पाओगे। आप चाहोगे जल्दी से पेमेंट अपने स्ट्रेंथ को गेन करे, ताकि आप वहां पे ट्रैफिक को क्या कर पाओ, अलाउ कर पाओ। इसका मतलब आप क्या करोगे, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, रैपिड डायनेमिक सीमेंट यूज कर लोगे। और कौन सा ऐसा जगह है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर क्या मतलब है, ठीक है, एक मिनट रुकना, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हम लोग कहां पे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ये कंस्ट्रक्शन साइट में इसको नहीं प्रिपेयर करते, इसको कहां पे प्रिपेयर करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो लैब में हमको क्या होता है कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो मोल्ड यूज होता है, ठीक है, जो मोल्ड यूज होता है उसको हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी वो फ्री हो जाए। जब वो जल्दी से जल्दी फ्री होगा तब आप अगला दूसरा कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, रैपिड डायनेमिक सीमेंट। और कौन सा जगह हो सकता है, ठीक है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्यों, जब इसका रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ इवॉल्वेशन ऑफ हीट, जो हीट जनरेशन का रेट है वो भी ज्यादा होगा। और जब हीट जनरेशन का रेट ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो हीट क्या करेगा, इस कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, इसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम वहां पे क्या कर लेंगे, रैपिड डायनेमिक सीमेंट यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्या होगा, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में फ्रॉस्ट एक्शन आ सकता है। क्या आ सकता है, फ्रॉस्ट एक्शन। तो जहां पे फ्रॉस्ट एक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या करेगा, फ्रॉस्ट एक्शन को रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा हीट इवाल्व हो रहा होगा। जब ज्यादा हीट इवाल्व हो रहा होगा वो क्या करेगा, वो ये फ्रॉस्ट एक्शन को खत्म करवा देगा। ठीक है, फ्रॉस्ट एक्शन का क्या मतलब है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग को क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा वो क्या करेगा, फ्रॉस्ट एक्शन को खत्म करवा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं, रैपिड डायनेमिक सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी बातें रैपिड डायनेमिक सीमेंट की। ठीक है, अब हम अपने सवाल पे जाते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि रैपिड डायनेमिक सीमेंट में हम क्या करते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट। बिल्कुल सही बात, हम क्या करते हैं, जो लाइम की क्वांटिटी उसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो लाइम की क्वांटिटी उसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट, हम क्या करते हैं, इसकी फाइनेंस क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। लाइन के प्रोपोर्शन को बढ़ाते हैं और साथ में क्या करते हैं, फाइनेंस को भी हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया किसका, रैपिड डायनेमिक सीमेंट का। अगला सवाल आप चेक करना क्या है, तो अगला क्वेश्चन, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, कि हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, C3S का मान 56%, स्पेसिफिक सरफेस कितना 3250, और इसके इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो उतना ही रहेगा जो OPC का होता है। तो 30 मिनट और 10 आवर्स हो गया। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो रैपिड डायनेमिक सीमेंट है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एक दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना, 16 डेज है। ठीक है, 16 मेगापास्कल है, और 3 दिन का कितना, 27.5 मेगापास्कल है। ठीक है, और ये जो 16 मेगापास्कल, ये जो 16 मेगापास्कल का स्ट्रेंथ है, ये OPC का 3 दिन का, ये OPC का 3 दिन का स्ट्रेंथ है। सो दिस स्ट्रेंथ इज द 33 डेज OPC स्ट्रेंथ। ठीक है, ये OPC स्ट्रेंथ का कितने दिन का स्ट्रेंथ है, 3 दिन का स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये OPC का 3 दिन का स्ट्रेंथ है। और ये जो ठीक है, और ये जो 3 डेज का स्ट्रेंथ है 27.5, ये कितना दिन का स्ट्रेंथ है OPC के लिए। ये OPC कितने दिन में गेन करता है, ये OPC गेन करता है कितना, 27.5 है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये देखो OPC का जो 7 दिन का स्ट्रेंथ, 3 दिन का जो OPC का स्ट्रेंथ होता है, OPC का जो 3 दिन का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, 3 डेज का स्ट्रेंथ होता है, कितना होता है, 16 होता है, उसके बाद 22 होता है 7 दिन का। ठीक है, उसके बाद 28 दिन का कितना होता है, 33। अगर हम OPC 33 की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम OPC 33 की बात करें,
इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो 1 दिन का स्ट्रेंथ है वो कितने दिन का, ओपीसी का 3 दिन का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की सारी प्रॉपर्टी होगी। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हमको स्पीडी कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, रिक्वायर्ड स्पीडी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब पेमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो ये सारे जगह पे क्या निकल के आता है, इसका एप्लीकेशन निकल के आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चेक करना। अब ये सारे क्वेश्चन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे आप देख सकते हैं कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सारा क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी जेईई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स टू अ हाई डिग्री ऑफ फाइनेस। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बोला कि अगर आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए आप क्या कर लो, ग्राइंडिंग सीमेंट की ग्राइंडिंग बढ़ा लो, मतलब फाइनेस को क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या एडिंग कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सचर, एडिंग जिप्सम आफ्टर ग्राइंडिंग। तो ये तो देखो ये सबके लिए सही है कि जिप्सम को हम क्या करते हैं, आफ्टर ग्राइंडिंग जिप्सम को हम ऐड करते हैं, किसमें, ओपीसी सीमेंट में भी। तो ये तो सब ओपीसी के लिए भी सही है, बट आपसे स्पेसिफिक रैपिड हार्डनिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर कौन सा जाएगा, किस जो सीमेंट क्लिंकर था उसको हाई डिग्री ऑफ फाइनेस में क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल आंसर क्या जाएगा, ए बढ़ जाएगा। अब बर्निंग द मिक्सचर एट द लोअर टेम्परेचर, गलत बात है, इसको क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पे। सीमेंट की बर्निंग क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। तो आंसर हो जाएगा ए पर, ठीक है। अगला सवाल देखना क्या, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या। So according to IS 8041 1990, which type of cement is recommended to use when the high early strength is required? वही बात वापस हो गया कि आपको हाई अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। इसका मतलब जब आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होगा तो आप कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, आप यूज कर लोगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। जहां पे भी आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगा वहां पे कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, वहां पे सीमेंट यूज कर लोगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। तो ये हो गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगला सवाल पढ़ना क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेना क्या है, ठीक है। तो फॉर द रिपेयर ऑफ द रोड रिपेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया कि रिपेयरिंग क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि रोड की रिपेयरिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपको अगर रोड की रिपेयरिंग जल्दी कंप्लीट करवाना है, आप कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर लोगे, ठीक है। अच्छा रैपिड हार्डनिंग के साथ साथ एक और सीमेंट आता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग के साथ साथ एक और सीमेंट निकल के आता है, क्या आपके पास, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। क्या है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेम प्रॉपर्टी होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी सेम होता है जो आपके पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की है, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज्यादा होगा। जो यहाँ पे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हम यहाँ पे 2% कितना, 2% क्या मिलाते हैं, 2% मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। 2% क्या ऐड कर देते हैं, 2% कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को क्या करता है, एक्सेलरेट करवाता है, इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी क्या एक तरीके का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है, ठीक है। इसका सारा एप्लीकेशन वही होगा, इसका एप्लीकेशन सेम वही होगा जो आपके पास किसका होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है, ठीक है। अब एक और बात बताएं कि जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से कैसे अलग है। तो इसका जो 1 डे का स्ट्रेंथ होता है, कितना, एक 1 डे का स्ट्रेंथ होता है, इसका जो 1 डे का स्ट्रेंथ होता है ये कितना होता है, 25% मोर देन किसका होता है, 25% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। तो इसका जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है 25% ज्यादा होता है, किस पे 25% ज्यादा होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 1 दिन का स्ट्रेंथ जो निकल के आता है, ठीक है। और इसका जो 7 डे का स्ट्रेंथ निकल के आता है, 7 दिन का जो स्ट्रेंथ निकल के आता है, इसका अगर हम 7 डे स्ट्रेंथ की बात करें, इसका जो 7 डे स्ट्रेंथ की बात करें ये निकल के आता है कितना, 10 से 15% ज्यादा होता है, किससे, 10 से 15% मोर देन किसके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के रिस्पेक्ट में इसका जो स्ट्रेंथ 7 दिन का निकल के आता है वो 10 से 15% ज्यादा निकल के आता है। अच्छा यहाँ से एक और बात क्लियर हुआ कि सर एक दिन में जो स्ट्रेंथ निकल गया, एक दिन में जो स्ट्रेंथ निकल गया वो 25% ज्यादा होता है, लेकिन 7 दिन की जो स्ट्रेंथ निकल गया वो कितना ज्यादा होता है, 10 से 15% ही केवल ज्यादा होता है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। ये हर सीमेंट के लिए क्या है, सही है, ये बात आप याद कर लो कि टाइम के साथ साथ, ठीक है, ये क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो इसका रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या करता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ क्या होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ये सारे सीमेंट के लिए क्या है,
ये सारे सीमेंट के लिए ट्रू है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो एक दिन की स्ट्रेंथ निकल जाती है इतना निकल जाती है, और 7 डे की इतना निकल जाती है। ठीक है, ये भी इसका जो सारा एप्लीकेशन है वो सेम हो जाएगा किसकी तरह, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह। ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए तरह इसके सारा एप्लीकेशन सेम हो जाएगा उसकी तरह। अगला सवाल पढ़ लो क्या। So which of the following cement is suitable for use in the urgent repairs of existing massive concrete structures? ठीक है, मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर में अगर किसी रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको रिपेयरिंग वर्क करना है, जहां पे भी आपको रिपेयरिंग वर्क करना होगा वहां पे आप कौन सा सीमेंट यूज करोगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे। क्यों, क्योंकि वापिस से सेम एप्लीकेशन है, आप ये चाहोगे कि स्ट्रेंथ अपने स्ट्रक्चर अपने स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी क्या कर ले, गेन कर ले। तो रिपेयरिंग वर्क में आप कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा सीमेंट यूज करोगे, रिपेयरिंग वर्क में आप यूज करोगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। तो रिपेयरिंग स्ट्रक्चर में आप यूज करोगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों ने 2 सीमेंट देख लिया, एक तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, दूसरा कौन सा सीमेंट है, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब जो तीसरा सीमेंट, इसके साथ साथ इसमें एक और सीमेंट निकल गया था IRS T40 सीमेंट। ठीक है, एक और सीमेंट निकल गया था IRS T40 सीमेंट, ये भी देख लेना जल्दी से क्या है। एक सीमेंट और आपके पास है IRS T40 सीमेंट, राइट। एक सीमेंट आपके पास और निकल गया था IRS T40 सीमेंट, सेम टाइप का सीमेंट है। ये भी क्या, ये भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। ये कौन मैन्युफैक्चर करता है, इसको इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चर करवाता है। ठीक है, ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चर बाय इंडियन रेलवे। ठीक है, कौन मैन्युफैक्चर करता है, इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चर करता है। और कहाँ पे यूज करता है इसको जो रेलवे स्लीपर होता है, जो होता है क्या होता है, जो रेलवे स्लीपर होता है उसमें इसके यूज करते हैं, क्या करते हैं, रेलवे स्लीपर में। ठीक है, तो यूज कहाँ निकल करता है, यूज्ड इन रेलवे स्लीपर। ठीक है, जो रेलवे के स्लीपर बनता है वहां पे कौन सा सीमेंट यूज होता है, IRS T40 सीमेंट यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट में इंग्रेडिएंट का जो प्रोपोर्शन है वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो इस सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जो इंग्रेडिएंट यूज होता है उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे पता नहीं होता, क्योंकि ये बात इंडियन रेलवे ने अभी इस बात को रिवील नहीं करता है कि वहाँ पे उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है उसका परसेंटेज इन्होंने कितना यूज किया। ठीक है, बट हमको ये पता है ये भी किस टाइप का, ये भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। ठीक है, ये भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एक टाइप है। ठीक है, जहाँ पे ये स्ट्रेंथ को क्या करता है, जल्दी गेन करवाता है। अगला सवाल चेक करना क्या है। तो आपने अभी तक 3 सीमेंट देख लिया, एक तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, दूसरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, तीसरा IRS T40 सीमेंट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन RCC स्ट्रक्चर्स द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि जहां पे थिन RCC स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, थिन RCC स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जहां पे थिन RCC स्ट्रक्चर होगा वहां पे आप कौन सा सीमेंट प्रेफर करोगे। ठीक है, जहां पे थिन RCC स्ट्रक्चर होगा वहां पे कौन सा सीमेंट प्रेफर करोगे, सवाल ये। तो एक सिंपल सा बात है, देखो कौन सा सीमेंट अवॉइड करोगे, तो अगर आपके पास थिन RCC स्ट्रक्चर है तो आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमेशा अवॉइड करोगे। क्यों अवॉइड करोगे, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितना होता है, ज़्यादा निकल जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, और जब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल जाता है इसका मतलब ये होगा ना कि जब ये ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ज़्यादा हीट इवॉल्व कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये सीमेंट में क्रैक जनरेट करवा देगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो हीट इवॉल्व हो रहा है वो हीट ज़्यादा इवॉल्व होता है। ठीक है, वो हीट क्या होता है, ज़्यादा इवॉल्व होता है। तो रेट है हीट इवॉल्व होने की वो ज़्यादा है। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इवॉल्यूशन ऑफ हीट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट करवाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे जगहों पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अवॉइड करते हैं थिन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसलिए हम थिन स्ट्रक्चर में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किस पे, ये सारे क्वेश्चन टाइप ऑफ सीमेंट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या। अब आ गया आपके पास क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, अब अगला सीमेंट जो क्विक सेटिंग सीमेंट है। तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे जनरेट बनवाते हैं। ठीक है, अब वापिस से नाम में ही मेंशन है, आपको क्या चाहिए, सुनना, आपको क्या चाहिए, आपको क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए। ठीक है, कौन सा सीमेंट चाहिए, क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, आपको क्या चाहिए, सीमेंट जल्दी से सेट करे। ठीक है, कौन सा सीमेंट, सीमेंट विच सेट।
आपको सीमेंट को जल्दी सेट करवाना है। अब सिंपल सा बात ये देख लो कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं आपके पास जो सीमेंट जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। तो एक बात देखो, आप ये काम कर लो, ठीक है। अब आपको पता कि जो एल्यूमिना है, ठीक है, जो एल्यूमिना है वो क्या करता है, वो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है सीमेंट में। एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग के लिए, तो आप एल्यूमिना के क्वांटिटी को बढ़ा लो, ठीक है। और जिप्सम क्या करता है, जिप्सम सेटिंग प्रोसेस को रिटार्ड करता है, ठीक है, जिप्सम सेटिंग के प्रोसेस को रिटार्ड करता है। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए तो आप जिप्सम की क्वांटिटी को कम कर लो। तो आप एक काम करो कि क्वांटिटी आप एल्यूमिना इंक्रीज कर लो, एल्यूमिना का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर लो, और जो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम की क्वांटिटी क्या कर लो, डिक्रीज कर दो। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग के सीमेंट का क्या मतलब है, ऐसा सीमेंट जो जल्दी से सेट कर जाए, और आपको चाहिए ऐसा सीमेंट जो जल्दी से सेट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक काम करो कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्विक सेटिंग के लिए, उसके क्वांटिटी को आप क्या कर दो, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दो। और ऐसे इंग्रेडिएंट जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो सेटिंग टाइम को कम कर रहे होते हैं, उसके क्वांटिटी को क्या कर दो, कम कर दो। तो आप क्या कर दिए, एल्यूमिना क्वांटिटी को बढ़ा लो और जिप्सम की क्वांटिटी को कम कर लो, ठीक है। अब क्विक सेटिंग सीमेंट में ये कितना क्विक है, इसके लिए आपके पास वैल्यू कितना, IST कितना निकल जाता है, क्विक सीमेंट का IST निकल जाता है 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम FST निकल जाता है कितना, 30 मिनट, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट कितना क्विक है, आप उसके लिए आपके पास ये डाटा है कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम निकल जाता है कितना निकल जाता है, ये निकल जाता है 5 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम निकल जाता है कितना निकल जाता है, 30 मिनट निकल जाता है। दूसरा बात, इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, ठीक है, आप देख लो ऐसे जगहों पे जहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी कि सीमेंट जल्दी से क्या कर जाए, सीमेंट जल्दी से सेट कर जाए, वहां पे हम कौन सा सीमेंट यूज कर लेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर लेंगे। जैसे आपके पास क्या हो गया, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे आप, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आप कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, आप यूज कर लोगे क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है, राइट। अगला कौन सा हो गया, ग्राउटिंग ऑपरेशन। क्या ग्राउटिंग ऑपरेशन में कौन सा सीमेंट यूज करोगे, क्विक सेटिंग सीमेंट। ग्राउटिंग ऑपरेशन में आप कौन सा सीमेंट यूज कर लो, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो आपके पास ये यूजेज जिसका निकल के आ गया कि क्या क्या एप्लीकेशन है। ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आप क्या चाहोगे, सीमेंट आप जैसे ही अप्लाई किए वो जल्दी से जल्दी सेट कर जाए ताकि पानी उसको बहा के नहीं ले जा पाए, इसलिए आप क्या करोगे, अंडर वाटर सेटिंग में आप कौन सा सीमेंट यूज कर लोगे, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर लोगे। करना क्या, एल्यूमिना की क्वांटिटी बढ़ा लो, और क्या कर दो, जिप्सम की क्वांटिटी को कम कर दो। क्वेश्चन इसी बात पे है कि क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। आप क्या करोगे, जो जिप्सम का अमाउंट है उसको क्या कर दो, कम कर लोगे। अगला क्या, मोर अमाउंट, गलत बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अगला क्या है, पोजालेना इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या करना है कि क्विक सेटिंग सीमेंट प्रोड्यूस करवाना है। आप एक काम करो, सबसे पहले बात एल्यूमिनियम को इंक्रीज करवाना है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या कर दो, इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड कर दोगे। आप एल्यूमिनियम की क्वांटिटी बढ़ाओ ना, अगर आपको क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए आप एल्यूमिना की क्वांटिटी बढ़ाओ। एल्यूमिना की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करते हैं, इसमें मिक्स करवाते हैं, किसमें, क्विक सेटिंग सीमेंट में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। तो हम जिप्सम अवॉइड करते हैं। जिप्सम देखो, जिप्सम जो ओपीसी सीमेंट है उसमें जिप्सम वैसे भी कम यूज होता है, कितना 3 से 4% यूज होता है, तो वो लेस अमाउंट में जिप्सम यूज होता है। लेकिन यहाँ पे उस लेस अमाउंट को भी जिप्सम को ऐड करने से हम अवॉइड करेंगे, जिप्सम की क्वांटिटी को एकदम ही कम कर देंगे, मतलब ना के बराबर जिप्सम इसमें मिलाएंगे। तो अपने पास जो क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, हमको क्या करना है, एल्यूमिना बढ़ाना है, और एल्यूमिना बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स करते हैं इसमें, किसमें, सीमेंट में अपने। तो ये हो गया क्विक सेटिंग सीमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट। बिल्कुल सेम सवाल है, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स करेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट क्यों मिक्स करेंगे, ताकि उसमें एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ जाए, और जब एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब आपके पास एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ जाएगा तो जो सीमेंट होगा वो जल्दी सेट करेगा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिना क्या रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग के लिए। अगला सवाल देखने क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या, वापस से सेम बात, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, किसके लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ये बात हो गया अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का। अगला क्वेश्चन चेक करना गया, अगला क्वेश्चन चेक करना गया,
अच्छा, क्या बोला जा रहा है, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम, आपसे क्या करवाया जाए, एक मैसिव कंक्रीट डैम बनवाया जा रहा है, ठीक है, आपसे एक मैसिव कंक्रीट डैम बनवाया जा रहा है, मैसिव कंक्रीट डैम, ठीक है, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल बी यूज, आपसे ये पूछा जाएगा कि मैसिव कंक्रीट डैम में किस टाइप का सीमेंट आप यूज करोगे। तो पहला क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है। तो जो आपके पास मैसिव कंक्रीट डैम निकल गया था उसमें आपको कौन सा सीमेंट यूज करना, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, जो मैसिव कंक्रीट डैम में जो सीमेंट यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब आप देख लो कि इस लो हीट सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, लो हीट सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसका नाम में ही मेंशन है कि लो हीट सीमेंट ऐसा सीमेंट जहाँ पे रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट क्या हो, कम निकल के आए, हीट कम जनरेट है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट है। नाम से क्लियर है कि सीमेंट विच इवॉल्व्स लोअर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो क्या करे, जो कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करे। क्यों, अब देखो, हम मैसिव कंक्रीट डैम में क्यों चाहेंगे कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो कम निकले, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, अगर ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट करवाएगा, वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट करवाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि लो हीट मैसिव कंक्रीट डैम में कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। और लो हीट सीमेंट क्या करेगा, लो हीट सीमेंट क्या करेगा, जो हीट इवाल्व होगा ऐसे सीमेंट में जिसमें हीट जो हीट इवाल्व हो रहा है उसका रेट कम निकल के आए, वही क्या होता है, लो हीट सीमेंट होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, लो हीट सीमेंट होगा। अब बात ये निकल के आती है, सर आप बता दो लो हीट सीमेंट बनाओगे कैसे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। तो मैं आपको बताया कि सर वापस से सेम बात, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास क्या है, आप ये चेक कर लो कि जो बॉक्स कंपाउंड है, ऐसे बॉक्स कंपाउंड जिसके हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, ऐसा बॉक्स कंपाउंड जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। आपके पास क्या, आपके पास क्वांटिटी कम, आप अगर C3S देखोगे, C3S और C3A, ठीक है, C3S और C3A के अमाउंट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्या करना था आपको ये करना था कि आपको लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, आप क्या कर दोगे, ऐसे बॉक्स कंपाउंड जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है उसके अमाउंट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आपको पता है कि C3A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा निकल गया था, कितना निकल गया था, 865 जूल पर ग्राम निकल गया था। और C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितना निकल गया था, 500 जूल पर ग्राम निकल गया था। इसका मतलब क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स कंपाउंड जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है उसको हम क्या कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, ठीक है। बट समस्या ये है कि जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप C3S के अमाउंट को कम करोगे, जैसे ही आप C3S के अमाउंट को कम कर दोगे तो जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। अगर आप C3S के अमाउंट को कम कर दिए तो आपका जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है वो भी कम निकल जाएगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि C3S और C2S यही दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल सीमेंट में स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। जो C3S है और C3S प्लस C2S यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब आपने क्या किया, C3S के अमाउंट को कम कर दिया, अब आपने क्या किया, C3S के अमाउंट को कम कर दिया, ठीक है, C3S के अमाउंट को कम कर दिया। आप ये चाहोगे कि सीमेंट का स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज ना हो, इसके लिए आप क्या कर लोगे, इसके लिए आप C2S के अमाउंट को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। इसके लिए क्या कर दोगे, C2S के अमाउंट को बढ़ा दोगे। अच्छा, C2S के अमाउंट को बढ़ाओगे तो इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, कितना होता है, 260 जूल पर ग्राम के आसपास निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट नहीं होगा। तो आप स्ट्रेंथ भी कम कंप्रोमाइज ना, उसके लिए क्या करोगे, C2S के अमाउंट को बढ़ा लोगे। तो यहाँ पर दूसरा काम ये कर लेंगे कि C2S के अमाउंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट में जो C3S एंड C3A का अमाउंट कम निकल के आता है, और लेकिन C2S का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, वो C2S का अमाउंट ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि सर आपने तो ये बोल दिया कि सर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होना चाहिए, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना कम होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या, इसके लिए वैल्यू आपके पास ये है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है, कितना, 7 डेज का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना नहीं चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 65 कैलोरी पर ग्राम। और जो 28 डेज का हीट ऑफ हाइड्रेशन, कितना, 28 डेज का हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 75 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है।
तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके, लो हीट सीमेंट का, ये सारा प्रॉपर्टी किसका, लो हीट सीमेंट का, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसका हो गया, लो हीट सीमेंट का। ठीक है, तो अब ये हो गया लो हीट सीमेंट की बात। अब आप क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट अटेंस आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज। ठीक है, अगर आप आपसे बोलें ये जो लो हीट सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, लो हीट सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से थोड़ा सा कम निकल के आता है। किसमें, शुरू के दिनों में क्या होता है, शुरू के 3 मंथ में क्या होता है, इसका जो स्ट्रेंथ निकल के आता है वो क्या होता है, वो ओपीसी से कम निकल के आता है। लेकिन इसका जो 3 मंथ के बाद का जो स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्स क्या होता है, इसका अप्रॉक्स सेम निकल के आता है। अगर मैं बोलूँ लो हीट सीमेंट, अगर मैं बताऊँ लो हीट सीमेंट का, जो लो हीट सीमेंट होता है इसका 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज का जो स्ट्रेंथ निकल के आता है, कितना निकल के आता है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 10 मेगा पास्कल, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, शुड नॉट बी लेस देन 16 मेगा पास्कल, ये होता है शुड नॉट बी लेस देन 35 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आप चेक कर लो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट। ठीक है, देखो ऑर्डिनरी सीमेंट से थोड़ा कम हो, बट लास्ट का 3 मंथ होता है उसमें क्या करें, ये अपने स्ट्रेंथ को ओपीसी के बराबर गेन करवा लिया। कौन सा सीमेंट, लो हीट सीमेंट है। ठीक है, ये कौन सा सीमेंट है, ये सीमेंट आपका लो हीट सीमेंट है। ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, ये कौन सा आंसर, ये आंसर हो गया लो हीट सीमेंट का। अगला क्वेश्चन चेक करना, क्या अगला क्या एक बार चेक करना। सो टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, वापस से क्या पूछा जाए, कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट। आपको क्या करना होगा, मैसिव डैम। ठीक है, आपको मैसिव डैम बनवाना है। ठीक है, आपको डैम कंस्ट्रक्ट करवाना है। आप क्या चाहोगे, उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या हो, कम हो। क्योंकि ठीक है, वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे कम हीट जनरेट हो। कम हीट जनरेट होने के लिए आपके पास कौन सा सीमेंट था, कि जहाँ पे कम हीट इवॉल्व हो वहाँ पे आपके लिए कौन सा सीमेंट था, लो हीट सीमेंट था। तो जब भी आपसे मैसिव डैम पूछा जाता है, मैसिव डैम में कौन सा सीमेंट यूज करोगे आप, लो हीट सीमेंट यूज करोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो। क्योंकि अगर आप हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्रैश जनरेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, लो हीट सीमेंट यूज करना होगा। ठीक है, सिंपल सवाल ये। अगला क्वेश्चन पढ़ लो क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, ओलिक एसिड में भी यूज इन मैन्युफैक्चर आप। ठीक है, आपसे क्या पूछा, ओलिक एसिड कहाँ पे यूज करते हैं। आपसे क्या पूछा जाए, ओलिक एसिड आपसे कहाँ पे यूज किया जाए। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में कहाँ पे यूज होता है, ओलिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में। ठीक है, तो आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, कैसे बनवाते हैं। ठीक है, आप बात याद है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है। ठीक है, ऐसा सीमेंट जो खुद से वाटर से रिएक्ट ना करे, ऐसा सीमेंट जो खुद से वाटर से रिएक्ट ना करे क्या। ठीक है, तो ऐसे सीमेंट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटर ग्राइंडिंग करते हैं। इंटर ग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स विद किससे, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस। ठीक है, जो सीमेंट के क्लिंकर्स होते हैं, सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो सीमेंट के क्लिंकर्स तैयार होते हैं उसको क्या करते हैं, इंटर ग्राइंडिंग के टाइम में हम उसमें कुछ क्या करते हैं, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस उसमें मिला देते हैं। और ये क्या, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पे ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आपके पास, ओलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये क्या, ये फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल के ऊपर एक लेयर जनरेट करवा देगा, किसका,
इस अगर आपने ओलिक एसिड यूज किया या स्टेरिक एसिड यूज किया तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, सीमेंट में इंटरग्राइंड होके जो सीमेंट के पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक लेयर क्या कर देगा, उसके ऊपर एक लेयर तैयार कर देगा। जब उसके लिए ऊपर एक लेयर तैयार कर देगा तो ये सीमेंट के जो पार्टिकल्स है वो सीमेंट के पार्टिकल खुद से वाटर से क्या करेंगे, उस सीमेंट के पार्टिकल खुद से वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अब उसको क्या करना होगा, अब उसको सीमेंट के पार्टिकल्स को वाटर से रिएक्ट करने के लिए पहले ये जो सब्सटेंस उसके ऊपर एक फिल्म बना रहा है, उस फिल्म को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर सीमेंट क्या करेगा, सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सीमेंट खुद से पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में कौन सा क्या मिलाते हैं, ओलिक एसिड मिला दो या तो फिर आप स्टेरिक एसिड मिला दो। तो ओलिक एसिड में भी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या मिला, तो आप ओलिक एसिड मिला दो या स्टेरिक एसिड मिला दो। तो अगला सवाल पढ़ लो क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, ये सारे सीमेंट, ये जो सारे जो टाइप ऑफ सीमेंट, ये सारे टाइप ऑफ सीमेंट आपसे एसएससी जेईई में ही, केवल एसएससी जेईई में इतने तरीके के, इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। किस पे, केवल टाइप ऑफ सीमेंट पे। तो देख लो टाइप ऑफ सीमेंट, ये बहुत ही मतलब सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइप ऑफ सीमेंट है। आप ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इस पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो अगला सवाल देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मैरीन वाटर, ठीक है। मैरीन वाटर के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट कौन सा है, ठीक है। मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन में सबसे अच्छा सीमेंट आपके लिए कौन सा है। तो जो मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे आप कौन सा सीमेंट यूज करोगे, आप ये देख लो, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट क्या, सबसे पहले ये देखो कि मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन आपको करना है। वहाँ पे आप क्या चाहोगे, आपके पास किस प्रॉपर्टी की नीड है, ठीक है। तो मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए आप वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगा कि मैरीन वाटर में जो सल्फर अटैक वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहाँ पे सल्फर अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन करेंगे वहाँ पे हम आप ये चाहेंगे कि सल्फर का ऐसा सीमेंट यूज करें जिस सीमेंट पे सल्फेट का अटैक कम से कम, ठीक है। जिस सीमेंट पे सल्फेट का अटैक कम से कम हो। दूसरी बात है, ये वाटर, अगर ये वाटर स्ट्रक्चर है, मैरीन में क्या है, यहाँ पे अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर के लिए आप क्या चाहोगे कि जो भी सीमेंट, जो भी स्ट्रक्चर बन के आए मेरे पास, वो वाटर टाइट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, लीक प्रूफ स्ट्रक्चर हो। और लीक प्रूफ स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, कौन सा सीमेंट यूज करेंगे हम, वो प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो मैरीन वाटर में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको दो प्रॉपर्टी भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या, पहला कि उस ऐसा सीमेंट यूज करें जिसपे सल्फेट अटैक कम से कम हो। दूसरा कि जो भी स्ट्रक्चर बने वो क्या होना चाहिए, वो लीक प्रूफ होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसा, उसके लिए आपके पास कौन सा सीमेंट, उसके लिए आपके पास क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, ठीक है। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से बात चेक कर लो। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में हम करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस मिक्स करवाते हैं, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट, ठीक है, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाते हैं। दूसरा क्या मिलाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सीमेंट क्लिंकर होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात सुनना, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, सीमेंट क्लिंकर्स की क्वांटिटी को कम कर दोगे और उसके जब क्या मिला दोगे, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाते हैं और हार्ड बर्न जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। और सीमेंट क्लिंकर्स के अमाउंट को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब अगर आप सीमेंट क्लिंकर की अमाउंट को कम करोगे तो जो सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, वो कम निकल के आएगा, ठीक है। जो सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो कम निकल के आएगा। और सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकल के आएगा क्यों, क्योंकि आपने सीमेंट क्लिंकर्स कम यूज किया, ठीक है। और दूसरी बात, जो ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ये जो स्लैग का साइज होता है, ठीक है, ये जो स्लैग का साइज होता है, ठीक है, ये जो स्लैग होता है, ये स्लैग का जो पार्टिकल साइज निकल के आता है, वो पार्टिकल साइज सीमेंट के पार्टिकल साइज से कम निकल के आता है। अगर स्लैग का पार्टिकल साइज सीमेंट के पार्टिकल साइज से कम है, इसका मतलब अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी परमेबिलिटी कम निकल के आएगी।
क्यों? क्योंकि जो सीमेंट में स्लैग यूज हुआ उसकी पार्टिकल साइज कम होगी। अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो सीमेंट जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उस स्ट्रक्चर की परमिबिलिटी कम निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे भी हमको मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे, कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम निकल के आएगा, ठीक है। और सल्फर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? मोर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ व्हाट? सल्फेट। यहाँ पे जो सल्फेट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आप देख लो क्या होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। अगला चेक करना क्या? ठीक है, अगला सवाल चेक करना क्या? सो फाइंड द ऑड एंट्री एमंग द सिलिका फ्यूम्स राइस हस्क एज मेटाकोलिन एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट प्रोडक्ट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इतना चीजें दिया है, सिलिका फ्यूम दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? सिलिका फ्यूम है, ठीक है। राइस हस्क एस है, ठीक है। मेटाकायोलिन है एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा सीमेंट, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो एक सिमिलर टाइप के सीमेंट में नहीं मिलाई जाती है। तो आपके पास क्या आंसर होगा? ये हो गया आपके पास ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। क्योंकि जो ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट, ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हम मिलाते हैं, ये कहाँ पे मिलाते हैं? ये मिलाते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलाते हैं। ये जो ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में। या तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट मिलाते हैं, या तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट मिलाते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, या हम कहाँ पे मिलाते हैं? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलाते हैं। अगर ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलाते हैं या कहाँ मिलाते हैं? सुपर सल्फेटेड सीमेंट में। बाकी जो बाकी ऑप्शन है, जो सिलिका फ्यूम है, राइस हस्क है, ये और ये मेटाकायोलिन है, ये कहाँ पे मिलता है? ये पीपीसी मिलता है पोर्टलैंड पोजालेनिक सीमेंट में। ये कहाँ पे मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये सारी चीज़ें पोर्टलैंड पोजालेनिक सीमेंट मिलता है, ठीक है। तो ऑड एंट्री कौन सा आ गया? सी पार्ट हो गया, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलाए जाते हैं? वो मिलाए जाते हैं पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट में। बाकी ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है इसमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलाते हैं। तो ऑड एंट्री कौन सा हो गया? सी पार्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है कि व्हाइट सीमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाइट सीमेंट शुड हैव द लीस्ट परसेंटेज ऑफ। व्हाइट सीमेंट में सबसे कम परसेंटेज किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड क्या करता है? रेडिश ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। जब आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर इंपार्ट करेगा तो हम क्या करेंगे? व्हाइट सीमेंट में इसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। तो व्हाइट सीमेंट में किसकी क्वांटिटी कम होती है? आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। अगला सवाल देखना है। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज्ड। स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज। कहाँ पे स्टीम क्योरिंग नहीं यूज करते हैं? तो देखना, स्टीम क्योरिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमको अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन चाहिए होता है, या हमको जहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाना होता है, जहाँ पे हमको रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़वाना होता है, या अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन चाहिए होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टीम क्योरिंग यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं? स्टीम क्योरिंग यूज करते हैं। बट आपके पास जो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो सीमेंट की हार्डनिंग का जो रेट बढ़वाते हैं वो कैसे बढ़वाते हैं? सीमेंट की फाइनेंस बढ़ा के, और दूसरा क्या? सीमेंट में C3H के अमाउंट को बढ़ा के, ठीक है। वहाँ पे हम स्टीम क्योरिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम स्टीम क्योरिंग नहीं करते। वो अलग बात है, ये एक अलग बात है कि स्टीम क्योरिंग भी रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए? अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन के लिए और हाई रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। बट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमको जो रैपिड हार्डनिंग, जो सीमेंट की अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन चाहिए होता है या अर्ली हाइड्रेशन करवाना होता है, वो कैसे करवाते हैं? सीमेंट की फाइनेंस बढ़ा के करवाते हैं और सीमेंट में C3H की अमाउंट को बढ़ा के करवाते हैं, ना कि स्टीम क्यूरिंग करके, ठीक है। तो वहाँ पे हम स्टीम क्यूरिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पोजालेनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजालेनिक सीमेंट कंटेंट, ठीक है। पोर्टलैंड पोजालेनिक सीमेंट, पोर्टलैंड पोजालेना सीमेंट जो है उसमें जो पीपीसी सीमेंट है, ठीक है, कौन सा सीमेंट है? पीपीसी, पोर्टलैंड पोजालेना सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड पोजालेना सीमेंट में हम क्या करते हैं? 10 से लेकर 30% है, कितना? 10 to 30%,
10 to 30% क्या मिलाते हैं इसमें पोजालैंडिक मटेरियल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं 10 से लेकर 30% तक इसमें हम पोजालैंडिक मटेरियल मिलाते हैं। पोजालैंडिक मटेरियल में जैसे क्या हो गया आपके पास सुर्खी हो गया, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे बता दिया कि सुर्खी हो गया, क्या हो गया राइस हस्क हो गया, एसेस हो गए, ये सारे क्या है पोजालैंडिक मटेरियल है, ठीक है। ये जो पोजालैंडिक मटेरियल है ये खुद सीमेंट में कोई प्रॉपर्टी इंपार्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये सीमेंट के क्लिंकर, सीमेंट के पार्टिकल्स और सीमेंट के पार्टिकल के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तब ये क्या करता है, ये सीमेंट में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। अगर केवल आप इस पोजालैंडिक मटेरियल की बात करो तो केवल पोजालैंडिक मटेरियल खुद में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये सीमेंट के क्लिंकर, जब ये सीमेंट के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये सीमेंट में क्या करते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं जो पोजालैंडिक मटेरियल का जो परसेंटेज होता है कितना 10 से 30% होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 30%। तो पोर्टलैंड पोजालैंडिक मटेरियल में जो किसका पोजालैंडिक मटेरियल का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है 10 से 20%। और इसमें मिलाते क्या है, इसमें मिलाते हैं क्या है एक बार चेक कर लेना। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सुर्खी, ये सारी चीज़ें हम क्या मिलाते हैं उसमें एज ए पोजालैंडिक मटेरियल सीमेंट में, पोर्टलैंड पोजालैंडिक सीमेंट परफॉर्म बनवाने के लिए हम ये सारे कंटेंट को उसमें मिलवाते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, राइस हस्क हो गया, ठीक है। सिलिका फ्यूम ले लो, अभी आपने पीछे देखा था। इन सारी चीज़ को क्या करते हैं इसमें मिलवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अगला सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, आपसे ये पूछा जाए विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स फॉर्म्ड बाय द कैल्सिनिंग बॉक्साइड, लाइम, आयरन ऑक्साइड विद लिटिल फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका। तो आप देखो ये कौन सा सीमेंट है, ये है हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्या है ये सीमेंट है आपके पास हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट है, और हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट है इसमें क्या करते हैं, इसमें 40% मिला देते हैं। क्या 40% बॉक्साइड होता है, ठीक है, प्लस 40% लाइम होता है, 40% लाइम होता है, और प्लस क्या होता है 10%, कितना 10 से 15% के आसपास क्या होता है लाइम, सिलिका, और 10% हो गया लगभग आयरन ऑक्साइड, ठीक है, विद लिटिल अमाउंट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशिया। ठीक है, हम क्या करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए क्या करते हैं 40% बॉक्साइड लेते हैं, 40% बॉक्साइड मिलाते हैं, और 40% लाइम मिलाते हैं, और आयरन ऑक्साइड 10% 10 से 15% क्या मिलाते हैं आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, और हम क्या बनवाते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट बनवाते हैं। ठीक है, इसमें जो एल्यूमिनियम कंटेंट, इसमें जो एल्यूमिना का कंटेंट होता है वो लेस देन 32% से कम नहीं होना चाहिए। एल्यूमिना जो होता है शुड नॉट बी लेस देन कितना 32%। एल्यूमिना की जो क्वांटिटी होती है वो 32% से कम निकल के नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया कौन सा सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखना क्या है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। अभी हमने बताया कि बॉक्साइड और लाइम। ठीक है, क्या आंसर हो गया, बॉक्साइड, लाइम और आयरन ऑक्साइड। तो आपके पास ऑप्शन जो निकल गया था वो आएगा बॉक्साइड, लाइम और लाइम स्टोन। कितना 40% प्लस 40% लाइम स्टोन, और 10% के आसपास क्या निकल गया था, आयरन ऑक्साइड निकल जाता है। तो हम क्या बनवाते हैं इससे, हाई एल्यूमिना सीमेंट इससे बनवाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखना क्या, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर विथ, ठीक है, विथ प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, सो एडिशन ऑफ पोजालाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉज, ठीक है, क्या कॉज करता है अगर हम सीमेंट में पोजालैंडिक मटेरियल मिलाते हैं, क्या बनाने के लिए, पीपीसी बनवाने के लिए, पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट बनवाने के लिए जो हम सीमेंट में पोजालैंडिक मटेरियल मिलवाते हैं उससे क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो देखो क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि जो सीमेंट के क्लिंकर्स को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसके जगह पे पोजालैंडिक मटेरियल मिलाते हैं। ठीक है, अब पोजालैंडिक मटेरियल खुद में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं इंपार्ट करता है। मतलब क्या होगा, अगर हम सीमेंट के क्वांटिटी को कम करके उसकी जगह क्या मिले, उसकी जगह हम पोजालैंडिक मटेरियल मिलवाएं, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी सीमेंट का क्लिंकर्स दे रहा होता है वहां पे वो प्रॉपर्टी कम निकल के आएगा आप किसमें, पीपीसी में, पोर्टलैंड पोजालैंडिक सीमेंट में। इसका मतलब सीमेंट का क्लिंकर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए। इसका मतलब अगर हम सीमेंट क्लिंकर्स को कम करके उसमें पोजालैंडिक मटेरियल मिलाए हैं
तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ मिलेगा पीपीसी का वो क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, जो पोजा लाना है वो क्या करेगा, मटेरियल में डिक्रीज करेगा, किसका, सीमेंट का डिक्रीज, अर्ली स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरी बात है रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद द सल्फेट। जो सल्फेट का अटैक होता है कहाँ पे होता है, सीमेंट पे होता है, सीमेंट क्लिंकर्स पे होता है। तो जब हम सीमेंट क्लिंकर्स की अमाउंट को कम कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, अटैक जो सल्फेट का अटैक होगा, आप सल्फेट का अटैक या केमिकल्स का अटैक अब कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद द सल्फेट। अब सल्फेट के साथ जो उसका केमिकल एक्शन है सीमेंट का आप कम देखने को मिलेगा, रिडक्शन होगा उसमें, ठीक है। इंक्रीज इन श्रिंकेज, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, पोजालैंडिक मटेरियल क्या श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोजालैंडिक मटेरियल जो श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जब आप पोजालैंडिक मटेरियल मिलाओगे तब श्रिंकेज क्या हो जाएगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बात हो गए किस पे, ये सारी बात आज के जो सारे क्वेश्चन थे वो किस पे थे, टाइप ऑफ सीमेंट पे, ठीक है। हर सीमेंट का अपना कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से थोड़ा अलग होगा, हम उसको समझेंगे। और बाकी क्या था, हमने ये समझा कि हर सीमेंट का कुछ स्पेसिफिक यूज है, और वो क्या स्पेसिफिक यूज है हमने उसको भी देख लिया, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन और है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव बाय पोजालैंड। ब्लीडिंग कम हो जाएगी। देखो पोजालैंड का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज होता है, जो पोजालैंडिक मटेरियल की जो पार्टिकल साइज निकल के आती है वो सीमेंट के पार्टिकल साइज से कम होता है। जब वो सीमेंट के पार्टिकल साइज से कम होगा तो सीमेंट में क्या मिलेगा, जितनी भी प्रॉपर्टी जो क्या होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड इंप्रूव बाय पोजालैंड है, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा, परमेबिलिटी भी कम हो जाएगा, श्रिंकेज भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ई पार्ट, ठीक है। आप एक बात पकड़ लो, जो पोजालैंडिक मटेरियल है उस पोजालैंडिक मटेरियल का जो पार्टिकल साइज होता है वो सीमेंट से कम होता है। अब आप देख लो ना, जब पार्टिकल साइज सीमेंट से कम होगा तो सीमेंट की फाइनेंस क्या होगा, सीमेंट की फाइनेंस कम होगी। और जब सीमेंट की फाइनेंस ज़्यादा होगा, और जब सीमेंट की फाइनेंस ज़्यादा होगा तो परमिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। परमिबिलिटी कम होगा और आपने पोजालैंडिक मटेरियल मिलाओगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा, ब्लीडिंग कम निकल जाएगा क्योंकि परमिबिलिटी कम है। परमिबिलिटी कम हुआ मतलब ब्लीडिंग कम हो गया। सीमेंट का क्लिंकर्स कम हो गया मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो गया। परमिबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि आपने पार्टिकल साइज को क्या कर दिया, पार्टिकल साइज को कम कर दिया, तो परमिबिलिटी कम हो जाएगी। और श्रिंकेज भी आपको क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे पूछा गया सी वाटर कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करोगे, तो अगेन पोर्टलैंड पोजालैंड सीमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका पार्टिकल साइज कम है। जब पार्टिकल साइज कम है तो हमको वाटर टाइट स्ट्रक्चर मिलेगा, वाटर लीक स्ट्रक्चर, लीक प्रूफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर की परमिबिलिटी कम आएगी, मतलब वाटर टाइटनेस ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो लीक प्रूफ बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पोर्टलैंड पोजालैंड सीमेंट यूज कर लेंगे। अगला, ठीक है। यही सारे सवाल थे अपने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया आज, ये एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझो आप, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको अभी तक सीमेंट में, आज ये सीमेंट का लास्ट लेक्चर था, सीमेंट में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप उस चीज़ को एक बार वापस से रिवाइज करो। ये जो जितनी भी क्लास हुआ है इन सारे क्लास का जो पीडीएफ है आपको नीचे टेलीग्राम, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको अपडेट कर दिए जाएंगे और वहाँ पे आप जाके अपने प्रिपरेशन को, आप उस क्वेश्चन को लगाओ, फिर से लगाओ, एक बार फिर से अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी आप क्या करो कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस मौके ये सारे टेस्ट सीरीज है। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जितना जल्दी हो सके एसएससी जेईई का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे ऐसे इससे भी ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा, इससे हट के कुछ नए क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जब आप नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो जो एग्जाम में अगर कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, और देखो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देगा। तो जो नए क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप एक बार उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से अगर आप अटेम्प्ट करके जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ, एसएससी जेईई का टेस्ट सीरीज है, अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करो, आरआरबी जेईई का टेस्ट सीरीज है, सबका टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके साथ साथ बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक की पॉइंट अपने आप में एक नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे एक फ्री मॉक भी मिल जाएगा, आप एक बार फ्री मॉक देख के देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए और उसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है,
उसमें जो की पॉइंट्स है वो हर एक की पॉइंट्स अपने आप में नए क्वेश्चंस हैं। तो आप इस एक बार फ्री मॉक दो, ठीक है, उसके बाद आप एनालाइज करो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।